सभी को मेरा नमस्कार और अ, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह सबके ऊपर धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर सुफलेखा को जो मेरे मदर इन लॉ भी है और जो कुछ भी मेरा थैंक यू। आगे बढ़ने के पहले दो शब्द हम लोग प्रे कर लेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं संध्याकालीन समय में तू हमें इस समय में तुझे धन्यवाद देने, तुझे पुकारने, तेरे वचन सुनने में तूने हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सभा के शुरू से अंत तक तू रहा और सभी को तेरे वाक्य से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। ओके, हाँ, इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए। कुछ कारण के चलते अगल बगल में कुछ फंक्शन चल रहा है, कोई घर का इनागुरेशन है, ये है, तो आवाज जितने रोकने का कोशिश करने के बाद भी थोड़ा तेजी आवाज आ रही है, इसलिए थोड़ा सब लोग एडजस्ट कीजिएगा। आज बाकी दिनों से थोड़ा हम कुछ हटके कुछ शायद बोलेंगे और सवेरे भी हम देखे कि शायद उस विषय में कुछ टच किया गया, तो हम भी सोचे कि शायद उसी पर थोड़ा आज का विषय को दूसरे दिनों से थोड़ा हटके बस कुछ उसके ऊपर हम लोग कुछ सोच विचार करें। तो जैसे ही हम लोग सब जानते हैं कि आज है 14 फरवरी और इस 14 फरवरी में सारे दुनिया के लोग इसको एक वैलेंटाइंस डे में मनाते हैं और डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो सब लोग इसमें शामिल होने का कोशिश करते हैं या मनाते भी हैं। सब अपने अपने सोच विचार के ऊपर है, लेकिन एक मेन जो खास बात जो है जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, उसके ऊपर हम कुछ सोचते हुए आज का बात को बताने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग सारे पृथ्वी में जानते हैं, वैलेंटाइन एक प्यार का प्रतीक को लेके लोग मनाते हैं और इस दिन को वे विभिन्न रूप से मनाते हैं। कोई फूल देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, कोई प्रॉमिसेस कहते हैं, कोई कितना सारा वादा फेंकते हैं या करते हैं, जो भी है। लेकिन ये रियलिटी में अगर देखें तो क्या चीज है जो एक परिवार को या एक पति पत्नी को या एक दो फ्रेंड्स को वो आगे ले सकता है। ये सब हम लोग बस एक दिन को लोग मना लिए या उस दिन को वे एक स्मरण कर लिए, क्या वो काफी है या और उसमें और कुछ चाहिए? बहुत कुछ चाहिए। जैसे हम लोग बाजार से सब्जी खरीद के लाते हैं या कोई चीज खरीद के लाते हैं और वो सब्जी काफी नहीं है हम लोग का भोजन के लिए, या वो काफी नहीं है कि उसको हम लोग तुरंत लाए बाजार से और खा गए। लेकिन सब्जी भला अच्छा हो सकता है, टमाटर हो, बैंगन हो, मूली हो, गाजर हो, भला हो सकता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से काटा जाता है, अच्छी तरह से भूंजा जाता है, अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर किया जाता है, पकाया जाता है और समय लेते हुए उसको प्रिपरेशन किया जाता है और बहुत सारा मेहनत के बाद वह स्वादिष्ट होता है। सिर्फ कच्चा बैंगन को लेके हम खा जाए या कच्चा गोभी को लेके हम खा जाए या कोई सेम्बी को लेके हम बहुत ताजा सेम्बी है बोल के खा जाए, उसमें वो कुछ वो
हमको वो स्वस्थ देने की जगह में हमारा पेट बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और जिस कारण के लिए वो ताजा सब्जी हम लाए हैं वो बेकार हो जाएगी। अगर हमको उस ताजा सब्जी का उपभोग करना है, चाहे गेहूं हो, चावल हो, जो भी है, उसको हमको पकाना पड़ेगा। अगर वो गेहूं है तो पिसाना पड़ेगा, उसके बाद उसको हमको अच्छे से गूंदना पड़ेगा, गूंदने के बाद उसको अच्छा सेकना पड़ेगा, उसमें नमक देना पड़ेगा, जो भी देना पड़ेगा, और उसके बाद उसका स्वादिष्ट वहां से निकल के आता है, उभर के आता है। वहां पर ये गुण सबको डालना पड़ता है, और वो गुण वो चीज को स्वादिष्ट बनाता है। It is not just the one aspect, the ingredients that are added to it that qualify it to make it into a quality product. तो हम लोग जो है, चाहे आज की नौजवान हो, युवा युवती हो, या जो पति पत्नी हो, जितने लोग हैं इस दिन में, जो वो शायद याद करते हैं या गिफ्ट देते हैं या कहते, जो भी है, हमारा आज का एक छोटा संदेश है कि बस उतना ही काफी नहीं, उसमें से बहुत सारा चीज है जिसको इकट्ठा किया जाता है, और जिसको एक पकाया जाता है, और क्वालिटी ऐड किया जाता है, तब वो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम एक तो बाइबल वर्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और प्रोवर्ब्स 18:22 में कहता है, he who finds a good wife finds a good thing, okay, and he obtains favor from the Lord. तो जो कोई एक भला पत्नी पाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा चीज उसको मिलता है, बोलकर सोलोमन कहता है। तो the same thing is the other way. He who finds a good husband finds a good thing. He who finds a good wife is a good thing, finds a good thing. He who finds a good husband finds a good thing. So it is not finding a wife, finding a husband, but finding a good wife, finding a good husband. सिर्फ ये नहीं कि हाँ, किसी के साथ किसी का मोहब्बत हो गया या प्यार हो गया, वो काफी नहीं, लेकिन क्या वो क्वालिटी, जो क्वालिटी उनमें होना चाहिए, वो क्वालिटी है, तभी वो अच्छा हो सकता है। बैगन हम खरीद लाएंगे, बढ़िया है, जब घर में लाके काटेंगे, अंदर में 2-3 कीड़ा हो गया है, तो क्या है? तो वो चाहिए, सिर्फ ये वो ताजा रहने से नहीं होगा, उसके अंदर पे अगर खोखलापन है तो सब चीज खोखला हो जाता है। There has to be quality when you buy, जब लाते हैं, काटते हैं, उसमें ताजापन ऊपर भी है, ताजापन अंदर भी है, तब उसको अच्छा पकाए पाइएगा और बना पाइएगा। तो हम लोग आज के नौजवान को ये हम कहना चाहते हैं कि हड़बड़ाना नहीं और तत्पर नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर का आशीष के साथ, परमेश्वर का सहायता के साथ आगे बढ़ना है, और समय के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब वो चीज परमेश्वर का सहयोग होता है, तब उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि उसमें परमेश्वर का महिमा हम लोग देख सकते हैं। अपनी जिंदगी में कई लोगों को हमने साथ लाया है। वेरियस पार्टनर्स have been matched by me, about 8 of them, or all of them today are living a happy married life and they are thankful to me. तो जितने कोई हम कोशिश किए, करीब 8 को जो हमने अपने जीवन में मध्यस्थ बन के जोड़े हैं, आज वे सब सुखी परिवार हैं। तो इस सब में इतना हड़बड़ा के कभी नहीं होता है, लोग हड़बड़ाते हैं, लोग गड़बड़ाते हैं, लेकिन जब सोचना पड़ेगा क्या 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 दोनों में ऐसा क्या चीज है जो मिलता है, क्या चीज है जो वापस में उसको मजबूत करने में मदद कर सकता है, क्या दोनों का सोच विचार सही है, क्या दोनों का तालमेल सही है, चाली चलन सही है, ये सबको देखना पड़ेगा। सिर्फ एक आउटवर्ड लुक में कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आंतरिक सुंदरता ना रहे,
बाहर की सुंदरता सब फीका हो जाता है, सिर्फ 2 दिन का मेहमान होके रह जाता है और उसके बाद जिंदगी में अंधेरा, निराशा में छाया रह जाता है। तो हम लोग को जब एक जब हो जाते हैं या पति पत्नी, ये पति पत्नी को आने वाले समय तक वो प्यार में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, प्यार में आगे चलना पड़ेगा। कैसे? सिर्फ जैसे हम बोले एक दिखावटी या कह देने से नहीं होता है, उसको समझाया जाता है, उसको एंड्यूर किया जाता है, उसको आगे कदम कदम पे साथ में कदम मिला के चलना पड़ता है। और ये सब के लिए क्या क्या क्वालिटी का जरूरी है? एक तो है हम लोग में ये बोली वचन में हम लोग कभी अपने को संभाल नहीं पाते हैं और तू में जब आ जाता है तो घर में अशांति फैल जाता है और ये कोई किसी को समझने वाले नहीं होते हैं। मैं बड़ा हूं, मेरा बात चलना चाहिए, मेरा हुक्म चलना चाहिए। जब दोनों अपने को मैं करने लगते हैं तो सारा घर में मैं कै होना शुरू हो जाता है। और Proverbs 16:24 में कहता है, pleasant words are like honeycomb, sweetness to the soul and health to the heart। कितनी अच्छी बात कहा जाता है। नीति वचन का 16:24 में कहता है कि मन भावे वचन मधुर भर छत के समान प्राणों को मीठा लगता है। कितनी अच्छी बात है। तो भाव का वचन जो है वो मधुमक्खी का छत्ता के समान है, जहां पर मधु का रस भरा हुआ रहता है और उसको जब हम लोग चाखते हैं तो मिठास लगता है। तो words are need to be pleasant, and if words are pleasant, they become like honeycomb। और उसमें एक मिठास दूसरा मिठास को क्या करता है तो फैलाता है और उसमें आनंद होता है, खुशी महसूस होता है। और जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ये बातचीत को अगर ये वैलेंटाइन डे अगर हर दिन बनाना है, हर महीना, हर हफ्ता, हर साल, तो बुद्धि के साथ काम करना पड़ता है और बुद्धि के साथ अपने बोली वचन को कहना पड़ता है। Proverbs 17:27 कहता है, he who has knowledge spares his words and a man of understanding is of calm spirit। जो संभाल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहराता है। तो हम लोग को जब कुछ बोलना पड़ता है तो सोच समझ कर बोलना है, जो नहीं कि जो मन में आए हम बोल दिए कि चाहे किसको चोट पहुंचे, चाहे जिसको जो लगे, अगर हम लोग कहें तो हम ना मनमानी नहीं चल पाएगा। ये मनमानी हम लोग का जिंदगी में निराशा ही ले आ सकता है। तो हम लोग जब बातचीत करते हैं तो ज्ञान के साथ हम लोग को बात करना पड़ेगा और ज्ञान के साथ हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम लोग का जीव को हम लोग चाहेंगे संभालने तो हम लोग बहुत कुछ संभाल पाएंगे। और Proverbs 15:1 कहता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर, कभी कभी क्या होता है घर में चिड़चिड़, एक गुस्सा है तो उसके ऊपर और एक गुस्सा बढ़ाने का काम करता है। कोई किसी को सुनने के लिए राजी नहीं रहते हैं। उसमें क्या होता है, कभी गुस्सा ठंडा नहीं होता है, भड़क जाता है, नमक छिड़कने का जैसा होता है। तो लेकिन कोमल उत्तर क्या करता है ना, कोमल उत्तर गुस्सा को ठंडा करता है। और ये Proverbs 15:4 नीति वचन का 15:4 में कहता है, शांति देने वाली बात जीवन की वृक्ष है, परंतु उलट कर की बात में आत्मा को दुखित होता है। ये wholesome tongue is a tree of life, but perverseness breaks the spirit। तो सब हम लोग का जीव में है। सिर्फ एक दिन के लिए हम लोग कह दिए कि चलो एक वैलेंटाइन मना देते हैं,
तो उतना काफी नहीं है। इसको हम लोग को बरकरार रखना पड़ता है और उसमें क्या होना, ज्ञान के साथ चलना पड़ता है। बोली को इतने सजाड़ के रखना पड़ता है कि हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, किसी का स्पिरिट को हम लोग दुख ना पहुंचाए, लेकिन एक नया उद्दीपना, नया जीवन हम लोग दे पाए। तो ये चीज को हम लोग को अपने अपने जिंदगी में बरकरार रखना पड़ेगा। और कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा ऐसा कोई नहीं, सब लोग तो गुस्सा होते ही हैं, लेकिन अपने को संभालने सीखना है और एक दूसरे को देखना है। अगर एक गुस्सा है तो दूसरा को तो ठंडा होना पड़ेगा, और वो गुस्सा है तो अगले आदमी को ठंडा होना पड़ेगा। लेकिन दोनों गुस्सा होंगे तो मुर्गा लड़ाई का जैसा होना शुरू हो जाएगा और उसका अंत कभी नहीं होगा, अंत केवल निराशा होगा। Ecclesiastes 7:9 कहता है, डू नॉट हेस्टन इन योर स्पिरिट टू बी एंग्री, फॉर एंगर रेस्ट इन द बोसम ऑफ फूल्स। तो ये सभोपदेशक 7:9 में कहता है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख के हृदय की में रहता है। तो क्रोध किस में रहता है? मूर्ख का हृदय में रहता है। इट इज लिंक दैट एंगर रेस्ट्स इन द बोसम ऑफ फूल्स। अगर हम लोग बुद्धिमान होना है और इस वैलेंटाइन करते आगे बढ़ना है, तो हम लोग को बुद्धिमान बनना पड़ेगा, क्रोध को पीछे हटाना पड़ेगा और एक दूसरे का बात को सुनने संभालने सीखना पड़ेगा। तो प्रोवर्ब्स 10-12 में बहुत सारा अच्छी बात लिखा गया है, जो कि एक नारी के पास होना चाहिए। प्रोवर्ब्स 31 का 10 से 12 कुछ हम लोग जस्ट हम यहाँ पढ़ के सुनाना चाहते हैं। 10 में लिखा गया है कि an excellent wife who can find, she is far more precious than rubies. Okay, तो भला पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत है। The same thing can be the other way. Excellent husband who can find, his value can be more than rubies. तो ये एक सिर्फ एक ही के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। Each person has to value the other, for each person has to hold the other person high. सबको पति अपने पति को ऊपर उठा के उसको रेस्पेक्ट देने सीखना चाहिए, और एक पति को अपना पत्नी को एक रेस्पेक्ट की नजर में रख के उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर सब करें तो जिंदगी केवल एक दिन का वैलेंटाइन नहीं, हर दिन वैलेंटाइन का दिन वे मना सकते हैं। और द हार्ट ऑफ द हस्बैंड ट्रस्ट्स इन हर, वह उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता है, तो ये विश्वास पैदा करता है ना। उसके बाद शी डज हिम गुड एंड नो हार्म ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ। कि वह उन और से ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करता है। तो 12 में वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करता है। तो ये है कुछ ढेर सारे बातें है, लेकिन ये कुछ चीज है जो हम लोग सोच सकते हो और इसको हम लोग अपने अपने जिंदगी में व्यवहार कर सकते हैं। और नौजवान लोग को बहुत सोचना पड़ेगा और कदम परमेश्वर का मदद के साथ वे आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम लोग कभी कभी अंधे हो जाते हैं, और जब अंधे हो जाते हैं तो हम लोग इसमें क्या धोखा खा लेते हैं, और वो धोखा जिंदगी भर के लिए धोखा हो जाता है। मैं एक बार एक शादी गया था, शादी में निमंत्रित किया गया पुणे में, और वहां पर क्या हुआ था, बहुत रईस घर के लोग जो भी थे, और हस्बैंड थे अमेरिका में और जो ब्राइड थे वे पुणे के थे।
पुणे के थे और उस समय उनका मैरिज में जब देखे दोनों में कोई तालमेल नहीं हो रहा था, कोई तालमेल नहीं और दोनों में कुछ हर चीज हमको कुछ सूट ही नहीं कर रहा था। हम देख रहे कैसे इन लोग रह सकेंगे, पता नहीं, अपने मन में हम सोचने लगे थे। और क्या हुआ उसके बाद उनको महाबलेश्वर में 3 दिन ठहरने के लिए उनके लिए बंदोबस्त किया गया था। महाबलेश्वर उन लोग गए और महाबलेश्वर 3 दिन के बाद पति गया वहां से अपने घर, पत्नी गई वहां से अपने घर। उनका शादी का एंड, बिगिनिंग एंड एंड वही समाप्त हो गया। 3 दिन में वो शादी समाप्त हो गया। तो ये है, अगर हम लोग सोच विचार के साथ ना करें तो हम लोग परमेश्वर का आशीष नहीं पा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग को परमेश्वर का आशीष के साथ हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ परमेश्वर के उसके साथ ही हम लोग देखना पड़ेगा। Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother। और एक ऐसा मित्र है जो भाई से भी ज्यादा अधिक प्रेम रखता है, तो वो है जीसस। एंड ही इज जीसस, एंड he sticks closer than a friend, closer than a brother। So let us all keep Jesus as our friend, Jesus as our बेस्ट ऑफ द वैलेंटाइन, एंड ही विल मेक आवर वैलेंटाइन सबसे बेस्ट। और वो बरकरार रखेगा, एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ता के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए हम लोग परमेश्वर के नजर में एक सुखी कुशल परिवार के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसके महिमा के लिए जी सकते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।